ये कहानी सूर्यनगर की, जिसमें एक बहुत गरीब परिवार रहता था। रमेश अपनी पत्नी सुगंधा के साथ और दो बच्चे राधा और राजू के साथ रहता था। रमेश पहले से ही गरीब नहीं था, उसका काफी अच्छा काम था। वह अच्छा खाता था और अच्छा पहनता भी था। वह अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन गुजारता था। वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर भी लग जाती है, ऐसे ही कुछ रमेश के साथ हो गया था। उसकी खुशियों को भी नजर लग गई थी। एक दिन वह अपने काम से बाहर जा रहा था और उसकी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर खराब हो जाते हैं और उसके इलाज में सब कुछ चला जाता है। उसका घर, मकान, उसकी दुकान, सब कुछ खत्म हो जाता है। रमेश का एक पैर होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह लोग गरीब हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारी सुगंधा पर आ जाती है और वह अपने पति और बच्चे के साथ अपने गाँव चली जाती है, जहाँ घरों में जाकर वह खाने बनाने का काम करती है और अपने बच्चे और पति को पालती है। रमेश सुगंधा से कहता है, सुगंधा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हम सब कितने अच्छे से जिंदगी बिताते, लेकिन मैं अपाहिज होने की वजह से तुम्हें और अपने बच्चों को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना सुगंधा। जी आप ऐसी बातें मत करिए, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है आपका एक ऑपरेशन होना है, जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बस उस ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ पैसे इकट्ठे करने की। जैसे ही वे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं आपका तुरंत इलाज करा दूंगी। आज नहीं तो कल आप ठीक ही हो जाएंगे। बस आप हौसला मत हारिए। अपने मन को तसल्ली मत दो सुगंधा। तुम भी जानती हो कि तुम घरों में काम करती हो, जो पैसे कमाती है वे बच्चों की पढ़ाई और मेरी दवाई में ही खर्च हो जाते हैं। तुम इतने पैसे कहाँ से जोड़ोगी? नहीं जी, मुझे अपनी लक्ष्मी माता पर पूरा भरोसा है। मेरी लक्ष्मी माता ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुगंधा अपने मालिक के घर चली जाती है। उसकी मालकिन उससे कहती है, सुगंधा, तुम घर की साफ सफाई शुरू कर दो। दिवाली आने वाली है और कल धनतेरस भी है। मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाना है, फिर आकर पूजा करूंगी। तो जल्दी से घर की सफाई कर दे। जो भी पुराने कपड़े हैं वे अपने निकाल लेना और अपने साथ ले जाना, और मिठाई के डिब्बे भी ले जाना, उन्हें भी अपने साथ ले जाना। शुक्रिया मालकिन, मेरी भी दिवाली अच्छी बन जाएगी। मैं सोच रही थी अपने बच्चों को क्या दिलाऊं। पहले भी मैं दिवाली पर सोने की चीजें लाया करती थी, लेकिन भगवान किसी को ऐसे दिन न दिखाए जैसे मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ सुगंधा? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? पहले तुम इतनी अमीर थी, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? सुगंधा सारी बातें मालकिन को बताती है कि कैसे उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। वे इतने अमीर से गरीब हो गए। मालकिन भी माता रानी से प्रार्थना करती है कि ऐसे दिन कभी किसी को न दिखाए। तुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं समझ गई हूँ, इसलिए तुम घर में जाकर काम करती हो। सुगंधा, मेरी एक पुरानी हवेली है जहाँ मैं हर साल धनतेरस की पूजा करती हूँ। वहाँ पर साफ सफाई कर आना, और हाँ, वहाँ कुछ खुदाई करके पेड़ पौधे भी लगा देना। जी मालकिन, मैं वहाँ जाकर साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता ना करें। अगले दिन सुगंधा माता लक्ष्मी की पूजा करके उस हवेली में पहुँच जाती है और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। सुगंधा पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदती है, जिसमें वह देखती है कि उस गड्ढे में एक संदूक होता है। वह संदूक को खोलती है तो उसमें डायमंड होते हैं। सुगंधा जल्दी से अपनी मालकिन के पास जाती है और वह डायमंड अपनी मालकिन को दे देती है। मालकिन ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, सुगंधा, मुझे खुशी हुई तुम्हारी ईमानदारी देखकर। तुम्हें पैसों की भी बहुत जरूरत थी। अगर कोई और होता तो ये हीरे मेरे पास नहीं आता। ये लो कुछ डायमंड और अपने पति का इलाज करा देना, और जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। सुगंधा बहुत खुश होती है और अपने पति का इलाज भी करा देती है। रमेश पहले की तरह ठीक हो जाता है और अपने व्यापार को संभालने लगता है। वे लोग पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें हर काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, जिसका फल हमें जरूर मिलता है।